गुलज़ार उर्दू 12वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाजमी 2019 के मुताबिक आजमाइशी अशाअत। आज हम इसमें पढ़ेंगे ख़त इक़बाल ख़ान मोहम्मद नियाज़ुद्दीन ख़ान के नाम, जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर सर अल्लामा इक़बाल। अहम इक़्तिबासात की तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। ख़त इक़बाल ख़ान मोहम्मद नियाज़ुद्दीन ख़ान के नाम, मकतूब निगार डॉक्टर सर अल्लामा इक़बाल। इक़्तिबास नंबर 1। वाकई आम दर्द गुर्दा के मरीज़ के लिए अच्छा है और मुझको भी इससे बहुत मोहब्बत है। खाने की चीज़ों में सिर्फ़ यही एक चीज़ है जिसके लिए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, बाकी चीज़ों के लिए ख्वाहिश नहीं होती। यहाँ तक कि रोज़मर्रा का खाना भी आदत के तौर पर खाता हूँ। बाकी खुदा के फजल करम से खैरियत है। हवाला सबक। ये इक़्तिबास शामिल निसाब सबक ख़त इक़बाल ख़ान मोहम्मद नियाज़ुद्दीन ख़ान के नाम से लिया गया है। तारुफ़ मकतूब निगार। जब भी आपके पास ऐसा कोई इक़्तिबास आए जो कि किसी ख़त से हो, मकतूबात में से हो, तो आपने इसी तरह लिखना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हवाला सबक, उसके बाद आप तारुफ़ मकतूब निगार लिखेंगे, यानी वो शख्स जिसने के ख़त लिखा है, और उसके बाद आप तारुफ़ लिखेंगे मकतूब अलैह का, यानी जिसके के लिए ख़त लिखा गया है। तो यहाँ पर तारुफ़ मकतूब निगार हम पढ़ते हैं। ये है अल्लामा मोहम्मद इक़बाल एक बहुत बड़े शायर, दानिश्वर और मुफ़क्किर हैं। उनके ख़ुतूत उनके फ़िक्र व दानिश का मुरक्का है। इन ख़ुतूत से अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की शख्सियत के वो पहलू भी नुमाया होते हैं जिनका इजहार उनकी शायरी में नहीं हो सका है। अल्लामा इक़बाल की तहरीर सादा और बेतकल्लुफ़ है। वो सीधे सादे अल्फाज में अपना मतलब बयान करते हैं, जज्बात का इजहार इंतहाई सादगी से करते हैं और अलक़ाब में मकतूब अलैह के रुतबे की रियायत रखते हैं। उनके ख़त में इख्तिसार के साथ जामियत होती है। मकतूब अलैह का मुख्तसर तारुफ़। ख़ान मोहम्मद नियाज़ुद्दीन पेशे से वकील रहे और फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। सीनियर जज और कायम मुकाम सेशन जज के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आप मुस्लिम लीग के मेंबर थे। मुताले के बहुत शौकीन थे। इल्म दोस्ती की वजह से अल्लामा इक़बाल से रब्त और मुलाकात शुरू हुई। तशरीह। इस इक़्तिबास में अल्लामा इक़बाल आम की तारीफ़ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आम की अफादियत गुर्दे के मरीज़ के लिए इस कदर है कि गुर्दे का कैसा ही मरीज़ क्यों ना हो, वो अगर आम खाए तो उसे सेहतयाबी हो जाती है। आप फरमाते हैं कि उन्हें खुद भी आम बेइंतहा पसंद है, हत्ता कि किसी भी चीज़ की तरफ उनका दिल माइल नहीं होता, लेकिन अगर आम सामने हो तो दिल में खुद ब खुद खाने की ख्वाहिश पैदा होती है। आप अपने खाने से बेरग़बती का जिक्र करते हुए बताते हैं कि खाने से इस कदर बेरग़बती है कि रोज़मर्रा का खाना भी आदतन ही खाते हैं, इसके खाने की भी ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन आम आपका पसंदीदा फल है जिसके खाने की ख्वाहिश हमेशा रहती है। बाकी आप बताते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत है। इक़्तिबास नंबर 2। रमूज़ बेखुदी को मैं अपने ख़याल में ख़त्म कर चुका था, मगर परसों मालूम हुआ तरतीब मज़ामीन करते वक्त ये बात जहन में आई कि अभी 2-3 ज़रूरी मज़ामीन बाकी हैं, यानी कुरान और बैतुल हराम का मफ़हूम और मक़सूद हयात मिल्लिया इस्लामिया में क्या है। इन मज़ामीन के लिए लिख चुकने के बाद इस हिस्सा मसनवी को ख़त्म समझना चाहिए। इस इक़्तिबास के बाद भी आप हवाले सबक लिखेंगे और हवाले मकतूब निगार लिखेंगे और इसके बाद हवाले मकतूब अलैह भी लिखेंगे। फिर इसके बाद आएगा नंबर तशरीह का। तशरीह है इस इक़्तिबास में अल्लामा इक़बाल फरमा रहे हैं कि उनका ये ख़याल था कि उन्होंने रमूज़ बेखुदी को मुकम्मिल कर लिया है, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये काम अभी बाकी है। जब वो मज़ामीन की तरतीब दे रहे थे तो इस बात का ख़याल उनके जहन में आया कि 2-3 ज़रूरी मज़ामीन की अभी भी ज़रूरत है, यानी कुरान और बैतुल हराम का मफ़हूम, बैतुल हराम पाकीज़ा जगह यानी खाने काबा, इस तरह मुसलमानों की मिल्ली हयात पर भी लिखना बाकी है। ये तमाम चीज़ें जब मैं लिखूँगा तो मैं इस मसनवी को ख़त्म समझूँगा। इन मौज़ूआत से पता चलता है कि अल्लामा इक़बाल को दीन इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया की बाबत गौर व ख़ौज़ में किस कदर गहरी दिलचस्पी थी और वो किस कदर बारीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा लेते थे। इक़्तिबास। यूरोप जिस कौमियत पर नाज करता है वो महज बूदे और सुस्त तारों का बना हुआ एक ज़ईफ़ चीथड़ा है। तशरीह।
علامہ اقبال اس اقتباس میں یورپ کی ترقی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یورپ جو اپنی ترقی پر بہت ناز کرتا ہے اور بہت سرشار رہتا ہے، دراصل وہ ترقی نہیں ہے بلکہ ایک ناپائیدار نظام ہے جو انتہائی کمزور ہے۔ یورپی اقوام جو کہ اپنی برتری کے احساس میں ہمیشہ ڈوبی رہتی ہیں، اقبال نے اسے ایک ضعیف چیتھڑا کہہ کر پکارا ہے، ایک کمزور پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند اس کا تانا بانا کمزور ہے۔ عنقریب یہ نظام زمین بوس ہو جائے گا اور یہ اپنی حیثیت کو قائم نہ رکھ سکے گا۔ امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو امتحانات میں تیاری میں بہت مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اسے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً ہی مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے امتحانات میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔